अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। आप लोग को स्क्रीन विजिबल है? अच्छा, अब करना क्या है आपके पास आज की लैब के अंदर कि आपके पास जितना भी वैलिडेशन का पार्ट है वो रहेगा। तो हमारा तो वैलिडेशन का पार्ट जितना भी है आज हम वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है? अच्छे अच्छे वैलिडेशन के अंदर अब वैलिडेशन अब यहाँ पे आपके पास सबसे पहले एक एम्प्लॉय है। ठीक है, वो क्रिएट हो रहा है। ठीक है, लेट्स सपोज आपके पास कोई भी एम्प्लॉय हो सकता है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपके पास कोई स्पेसिफिक ही एम्प्लॉय बना है। अब एम्प्लॉय के अंदर आप काफी सारी फील्ड्स देते हैं। हमने लास्ट टाइम देखा था कि मेरे पास एक एम्प्लॉय था, उस एम्प्लॉय के साथ उसी काफी सारी फील्ड्स जो थी वो ऐड हुई थी। ठीक है, तो अब जब आपके पास काफी सारी फील्ड्स जो ऐड हुई है वो किस तरीके से वर्क कर रही है, किस तरीके से काम कर रही है, अब वो हमें देखना है। ठीक है, अच्छा अच्छा, यहाँ तक किसी का कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। अच्छा, अब क्या करना क्या है इसमें, सबसे पहले हम इसके अंदर एक ये पे आ जाते हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन क्रिएट कर लेते हैं अपनी। ठीक है, यहाँ पे आप लोग को पीएक्सडी की फाइल भी शेयर हो रही होगी। एक एम्प्टी एप्लीकेशन बना रहे हैं। ठीक है, फिलहाल और इसको ओके कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास एक एप्लीकेशन क्रिएट हो चुकी है। अब करेंगे क्या, इस एप्लीकेशन के अंदर मुझे सबसे पहले एक मॉडल बनाना है। ठीक है, मैं दोनों से करके दिखा दूंगी वैलिडेशन का प्रोसेस आपको। जैसे कि लेट्स सपोज कि अगर हम चाहें तो अपने पास एंटिटी फ्रेमवर्क से कर सकते हैं और डायरेक्ट करना चाहते हैं डायरेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल मॉडल के अंदर जाके हम एक क्लास बना रहे हैं। ठीक है, ऐड पे जाएं और यहाँ से आके मैंने क्लास बना ली। ठीक है, अच्छा जी, क्लास का नाम कुछ भी रख सकते हैं, एम्प्लॉय स्टूडेंट रख लें, डिपार्टमेंट है या कोई भी हो सकती है। ठीक है, अच्छा, यहाँ तक आपके पास एक क्लास बन चुकी है। अच्छा, क्लास बनने के बाद अब इसके अंदर हम अपने पास डेटा इंसर्ट करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज कि मुझे कुछ प्रॉपर्टीज बनानी है बस। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है मेरे पास यहाँ पे आ जाएगी आईडी की। पहले आपने आया प्रॉप और एक आईडी की प्रॉपर्टी हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, इसी तरह एक मैं यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी बना लूंगी। आईडी के बाद स्ट्रिंग ले लेते हैं हम नेम के लिए। ठीक है, इसी तरह हम यहाँ पे ले लेते हैं एक और प्रॉपर्टी और इसको हम ले लेते हैं और इसी तरीके से हम एक और प्रॉपर्टी ले लेते हैं यहाँ पे टाइप की ही होगी प्रॉपर्टी। इसको हम ले लेते हैं लेट सपोज यहाँ पे अपने पास ईमेल के बाद पासवर्ड ले लेते हैं। ठीक है, ठीक है, और इसके अलावा जो लास्ट प्रॉपर्टी हम बना सकते हैं, हम एज की बना सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी आ जाती है, इसको इंटीजर एज हो गया और इसी के साथ हम यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी बना सकते हैं लाइक डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, तो यहीं पे एक और प्रॉपर्टी बना ली आपने। रखना है इंटीजर रख लें, स्ट्रिंग रखना है स्ट्रिंग रख लें, डेट ऑफ बर्थ लिख लें। ठीक है, यहाँ पे आके आपकी सारी प्रॉपर्टीज बन चुकी हैं। ठीक है, ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिनके ऊपर आपने अभी काम करना होगा। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है या यहाँ तक किसका कोई सवाल है तो बता दीजिए। यहाँ तक किसी को मसला है? अच्छा जी, इसके बाद अब आपके पास नेक्स्ट स्टेप पे क्या काम हो रहा होगा आपके पास की, अब मुझे यहाँ पे कुछ एनोटेशंस लगाने हैं। अगर हम बात करते हैं वैलिडेशंस की, तो वैलिडेशन से बेसिकली आपके पास एनोटेशंस कहला रही होती हैं। ठीक है, एनोटेशंस किस तरीके से काम करती हैं, कितने टाइप्स की होती हैं, आज हम वो देख रहे हैं। ठीक है, आपके पास सबसे पहले आपका मैनुअल है। यहाँ पे मैनुअल पे आ जाते हैं। ठीक है, मैनुअल के अंदर आपके पास कुछ वैलिडेशन के एरर। ठीक है, लेट्स सपोज कि मेरे पास फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है और एक आई सेल डी है।
अगर हम इस पर काम कर रहे होते हैं, अगर हमने मॉडल चेक कर लिया, आपके पास बिजनेस लॉजिक लेयर को भी इम्प्लीमेंट कर लिया, रिटर्न कर दिया, और सारा काम उसके पास जो भी हम कोड पर अप्रोच को यूज करते हुए कर रहे होते हैं, वो करने के बाद जब हम अपने पास एप्लीकेशन रन करते हैं, और रनिंग के टाइम पे जो डेटा मेरे पास आ रहा होता है, लेट्स सपोज दिस के लेआउट ऑब्जेक्ट लेआउट इक्वल टू नेम, मेरे पास कोई लेआउट नहीं हुआ हुआ, या फिर इस टाइप का कोई मॉडल में मसला है, तो ये सारे एरर्स या इन सारी चीजों को किस तरीके से हमें फाइंड आउट करना है, या किस तरीके से हम अपने पास जो है टेक्स्ट बॉक्सेस के अंदर स्टिक करें, वैलिडेशन को के वैलिडेट हो जाए, तो वो सब चीजें किस तरीके से हो सकती है कि लाइक मैं टेक्स्ट बॉक्स को लिमिट फिक्स कर दूं कि मेरे पास 18 ईयर्स से ऊपर के लोग जो हैं सिर्फ यहाँ पे साइन अप कर सकते हैं, ठीक है, जिसे यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ एग्जाम्पल पे। इसी तरह मैं अपने पास ईमेल को वैलिडेट करूँ, माइनस में नेगेटिव में वैल्यूज इंसर्ट ना हो सके, वो वैल्यूज को नेविगेट चेक करूँ, ये सारे स्टेप्स यहाँ पे वैलिडेशन के अवेलेबल है। अब डिपेंड करता है आपको कि आपने वैलिडेशन किस तरह से लगानी है। आप जावास्क्रिप्ट के तरीके से भी क्लाइंट साइड वैलिडेशन लगा सकते हैं, और अगर आप चाहें तो एमवीसी के अंदर एनोटेशन के थ्रू भी वैलिडेशन लगा सकते हैं, ठीक है, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से काम करें। अच्छा, इसके अंदर दो पार्ट्स हैं, एक ऑथेंटिकेशन का पार्ट है, ठीक है, और एक आपके पास जो है सिंपल जो है वैलिडेशन का पार्ट है। आप लोगों की जो फाइनल लैब होगी वो होगी आप लोगों की फ्राइडे, ठीक है, फ्राइडे को ऑन कैंपस आपकी जो है फाइनल लैब, दैट मीन्स का 16 ऑफ जुलाई को आपकी फाइनल लैब हो रही होगी, ठीक है, सेम टाइमिंग जो क्लास टाइमिंग है उस टाइमिंग पे होगी ऑन कैंपस। दूसरा ये कि 17 को यानी कि सैटरडे को आपकी एक एक्स्ट्रा क्लास होगी, ठीक है, मेकअप एक रह गई है हमारी, एक क्लास हमारी सेशन की कम थी जो कि बकरीद की वजह से आपके पास नहीं हो पाई, तो वो हम एक मेकअप क्लास पहले ही आपके अरेंज कर चुके हैं, वो क्लास आपकी 17 को हो रही है, ठीक है। उसके अंदर हम अपने पास की वैलिडेशन का पार्ट जो है वो कंप्लीट कर रहे हैं, वैलिडेशन तो आज कर लेंगे, तो ऑथेंटिकेशन कंट्रोलर किस तरीके से बनते हैं, ऑथेंटिकेट आप किस तरीके से चीजों को कर सकते हैं, ठीक है, ऑथेंटिकेट में आप क्या ला सकते हैं, ये वाला पार्ट जो है ये फिर आपके पास सैटरडे पास ऑथेंटिकेशन लगी, और जो निकाला था लॉगिन का टेम्पलेट के साथ इंप्लीमेंट करना था, क्योंकि लास्ट लैब में तो हम सिंपल इंप्लीमेंट करके आए थे, ठीक है, अगर लॉगिन को हमें करना है, हाँ बिल्कुल उसके बाद भी हो सकती है, ठीक है, मेकअप बाद में होगी, लेकिन अगर आप लॉगिन ऑथेंटिकेशन का पार्ट कर लेंगे तो डेफिनेटली फिर उसका भी आपको जो है लैब में इंक्लूड करना पड़ेगा, डेफिनेटली उसका भी टास्क होगा, जो आप मेकअप लेंगे उसका भी टास्क होगा, ठीक है, जो मेकअप होगी उसका भी टास्क होगा, ये जो अभी ऑथेंटिकेशन है तो सैटरडे को करेंगे, और जो आज की क्लास है डेफिनेटली उसका भी टास्क होगा। आज की क्लास का टास्क आप लोगों का हो चुका है, वेडनेसडे आई थिंक, थर्सडे आई थिंक होगी टाइमिंग इसकी लास्ट सेशन की, देख लीजिएगा, तो स्टार्ट कर देते हैं अपना टॉपिक आज का यहाँ से, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे आ जाते हैं एमसी के ऊपर, यहाँ पे आने के बाद फाइनल लैब ऑन कैंपस है, ऑन कैंपस होगी, ऑनलाइन कुछ भी नहीं होगा आपका, आपकी ऑन कैंपस है फाइनल, ये बात मैं पहले ही डिक्लेयर कर चुकी थी, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ तक करने के बाद अब आपने करना क्या होगा इसमें, सबसे पहले अगर मुझे नेम वैलिडेशंस वैलिडेशंस की बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एक वर्ड की फाइल है, ठीक है, इस वर्ड की फाइल के अंदर सारी एनोटेशंस है, लेट्स सपोज के बाद हम एनोटेशंस को देखेंगे, एनोटेशंस में क्या काम होगा, मॉड्यूल के अंदर जाके अपनी मॉड्यूल के अंदर सारी प्रॉपर्टीज क्रिएट की हैं, नाउ अब इसके अंदर कंट्रोलर पे आ जाए, और कंट्रोलर पे आने के बाद अब मुझे करना क्या है, यहाँ पे राइट क्लिक करें कंट्रोलर पे और ऐड कर लें एक न्यू कंट्रोलर, यहाँ पे अभी हम सिंपल वही काम कर रहे हैं जो हमने लास्ट टाइम अपने पास परफॉर्म किया है, मैं एंटिटी फ्रेमवर्क अभी यूज कर रही हूँ, ठीक है। सैयद अब्दुल राफे, आप जो हैं आप कंफ्यूज हो रहे हैं खुद ही, फ्राइडे को आपकी जो है फाइनल लैब, ठीक है, जो 20 मार्क्स की होती है, ठीक है, और जो एक नहीं मेकअप मैम, लैब है मैं वो आपकी जो है वो नहीं मैम, सैटरडे, मैं ये कह रहा हूँ कि एक और कोर्स की फाइनल लैब ऑनलाइन है, तो नहीं, आपकी कैसे फिर फाइनल लैब ऑनलाइन नहीं है, 20 मिनट से टाइम होगा, उसमें आना पॉसिबल नहीं हो पाएगा यूनिवर्सिटी। आपकी फाइनल लैब कौन कब है, एमएससी फ्राइडे को एनसी की है। कितने बजे, मॉर्निंग में होगी डेफिनेटली, वो नहीं लैब तो मैम, वो मॉर्निंग, ऑनलाइन ही है। लेकिन ये तो आपकी ऑन कैंपस ही होगी, ये ऑनलाइन नहीं हो सकती, क्योंकि आपकी तो ये इसकी नमाज सारी से लैब्स पहले वाले सेशन में होगी जो या नमाज के क्लास, बाद वाले सेशन?
देखें जिस तरह से आपकी क्लास टाइमिंग होती है ना उसी तरीके से होगी। टोटल लैब आर आपके पास 2.5 होंगे, ठीक है, 2.5 घंटे की आपकी टोटल लैब आर होगी। 2.5 घंटे का ही 2 घंटे में कर वैसे तो हो जाएगी लैब, इतनी होगी फिर आपको 2.5 घंटे मिलेंगे पूरी लैब को कंप्लीट करके सबमिट करने के लिए वहीं पे, ठीक है। ओके मैम। अच्छा जी, यहाँ पे आपके पास एंटिटी फ्रेमवर्क आपने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ से आपके पास जो कंट्रोलर है आप उसका नाम चूज कर लें, ठीक है। लेट्स सपोज कि मैंने होम का एक कंट्रोलर डिजाइन कर लिया है और जो होम के कंट्रोलर के अंदर आपकी मॉडल क्लास जो है वो एम्प्लॉय की आ गई है। डेटा कॉन्टेक्स्ट क्लास अगर बनी हुई है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं बनी हुई तो फिर आप यहाँ पे से आके इसको कह देंगे अपनी मर्जी खुद ही डेटा कॉन्टेक्स्ट क्लास बना दें एंड ऐड, ठीक है। इसलिए नहीं था बट मुझे अभी मैंने सारा काम वैसे कर दिया ताकि आप लोग कंफ्यूजन, ठीक है। अच्छा, स्केप फोल्डिंग हो गया आपके पास मॉडल और इसका जो कंट्रोलर है व्यू है, दोनों चीजें आ जाएंगी। उसके बाद हम इसके ऊपर वैलिडेट करना चीजें स्टार्ट कर देंगे। देखिए यहाँ पे कह रहा होगा देयर वाज अ एरर जनरेटेड बाय द कोड, ठीक है। ये एरर तब आता है जब आपके पास डीबी कॉन्टेक्स्ट की क्लास में प्रॉब्लम आ रही है। डेफिनेटली प्रॉब्लम आएगी कि अभी आपका डेटाबेस ऐड नहीं हुआ हुआ, हमने सिर्फ यहाँ पे से ये वाली क्लास बनाई है, डीबी कॉन्टेक्स्ट के अंदर सी क्लास अवेलेबल नहीं है, ठीक है। अब करना क्या है इसके अंदर कि मैं अभी यहाँ पे मॉडल तो सर मैंने रैंडमली बना दिया है तो मैं एक एम्प्टी कंट्रोलर ले लेती हूँ फिलहाल, ठीक है। जब आप डेटाबेस से करेंगे तो डेटाबेस से भी करके दिखाती हूँ। हमें सिर्फ अभी यहाँ पे चीजों को ऐड करना है, ठीक है, और वैलिडेशन देखनी है। इस वजह से हम इसको स्टैटिकली लेके चल रहे हैं, ठीक है। आप चाहें तो इसको डायनेमिक भी बना सकते हैं, मर्जी है, ठीक है। क्रिएट के लिए, ठीक है, आप चाहें तो 2 एक्शन बना लीजिएगा। मुझे खाली इसका व्यू क्रिएट करना है और आपको दिखाना है कि एरर्स किस तरीके से आ रहे होते हैं, ठीक है। ऐड व्यू कर लिया और व्यू के अंदर हम क्रिएट का मॉडल चूज कर लेते हैं और मॉडल का जो है मेरी वो होगी एम्प्लॉय की एंड ऐड, ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे आपके पास पूरा मॉडल क्रिएट हो गया है, इसका व्यू बन चुका है। इसको रन करें तो जब आप इसको रन करेंगे तो इसके अंदर काफी सारी चीजें आपको नजर आ रही होंगी एक्स्ट्रा। लेकिन हमें थोड़ा टाइम लगेगा जब तक ये रन हो रहा है। आप मुझे फिर फाइल अभी आपका इसमें अटैच नहीं, यहाँ पे आपके पास एक फाइल लोड होना स्टार्ट हो चुकी है। कि देखिए यहाँ पे आपके पास कुछ टेक्स्ट बॉक्सेस आ रहे हैं। डेफिनेटली मेरे पास अभी टेम्पलेट के अंदर काफी सारी चीजें इंप्लीमेंट नहीं हुई है, मेरा हेडर फुटर भी इंप्लीमेंट नहीं हुआ हुआ है यहाँ पर। सर एनीवेज मुझसे तो फर्क नहीं पड़ रहा अभी। अभी देखें यहाँ पे क्या आ रहा है, द फील्ड रिक्वायर्ड, ठीक है, द पासवर्ड फील्ड इज रिक्वायर्ड, द कंफर्म पासवर्ड फील्ड इज रिक्वायर्ड और यहाँ पे लिखा हुआ है द एज इज रिक्वायर्ड, ठीक है। जो इंटीजर फील्ड्स थी वहाँ पे डेफिनेटली यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रिक्वायर्ड देखनी चाहिए, ठीक है। इसको मैं पासवर्ड पहुंचा दूँ, ये मैसेज अच्छा नहीं लग रहा, मैं चाह रही हूँ अपनी मर्जी से तो मैसेज है। या फिर यहाँ पे देखिए स्ट्रिंग में नेम नहीं डाला, ईमेल नहीं डाला, स्टिल यहाँ पे कोई एरर जनरेट नहीं हुआ, इसने कोई मुझे एरर नहीं दिया और ना ही इसने मुझे कहा कि आप ये इंसर्ट करें, ठीक है। तो इन सब चीजों से लिए हम आपके पास एनोटेशन को किस तरह से सेट करेंगे, किस तरीके से इसको हैंडल करेंगे, विच इज कॉल्ड अब एनोटेशन। ये एनोटेशंस डिसाइड करती हैं कि आपके पास डेटा के अंदर किस तरीके से हमें चीजों को हैंडल करना है, लेके चलना है। लेट सपोज कि अगर मैं अपने पास यहाँ पे आऊं और यहाँ पे आके अपने पास एक रिक्वायर्ड का कीवर्ड लगा दूं, ठीक है। अब चाहे प्राइमरी की लगाना आईडी को ना, अगर कोर्स पास आपको एडीओ से कर रहा है और ना आईडी लिखें, ठीक है, इस तरीके से। सॉरी, या आप चाहें तो डायरेक्टली ऊपर पहले एनोटेशंस की लाइब्रेरी लगा दें। अगर मैं अभी यहाँ पे डायरेक्ट लिखूंगी रिक्वायर्ड, यहाँ पे सेंटेंस आप देख सकते हैं,
ठीक है। इस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाएं और आप यहाँ पे रिक्वायर्ड, जैसे आप रिक्वायर्ड लिखेंगे ये एरर कर देगा जिसके पास इसकी लाइब्रेरी इंपोर्ट नहीं होगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आऊंगी और इसकी डेटा एनोटेशन की, देखिए डेटा कंपोनेंट मॉडल की एक लाइब्रेरी वो इंपोर्ट कर दी। इसी तरह यहाँ पे अगर आप आईडी लिख देंगे, आई थिंक आईडी ही है इसका, ठीक है, तो आईडी से आपके पास इसकी आईडी भी गेट हो जाएगी। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे देखें इसकी आईडी किस तरीके से गेट हो रही है। हम सब अपनी वीडियो कॉल बंद करते हैं। ठीक है, इस तरीके से उसकी आईडी आ जाए, गेट कर लें। ठीक है, अभी क्या कह रहा है, जनरेट करनी है आईडी आपको या बनानी है, क्या वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। ठीक है, हो सकता है कि आपके पास आईडी जो है डायरेक्टली इसमें लेने से मना कर देना। ठीक है, ये आईडी अगर गेट नहीं करा तो इट सिंपली मींस दैट कि आपके पास जो आईडी के एनोटेशन है वो अब रिमूव हो गई होगी। ठीक है, ये डेफिनेटली वर्जन जो है वो जितना अपग्रेड होते जा रहे हैं आगे की चीजें जो है उतनी ही एब्सोल्युटली इसमें होती जा रही है। ठीक है, यहाँ तक करने के बाद रिक्वायर्ड सब पे लगा दी, अभी मैंने सिर्फ एक पे ही रिक्वायर्ड लगाया। एंड लेट्स सी कि अब इसका जो आउटपुट आता है स्लैश की जो बनी हुई एप्लीकेशन है इसी को रिफ्रेश कर देते हैं, इसी को रिफ्रेश कर लेती हूँ मैं। ठीक है, आप चाहें तो इसी के अंदर इसको स्लैश लगा के इसमें, ठीक है, तो ये भी रन हो जाएगा आपके पास, कोई मसला नहीं इसमें। ठीक है, अच्छा अभी कोई डेटा इंसर्ट नहीं किया हुआ, लेकिन द नेम फील्ड इज रिक्वायर्ड। ठीक है, बाय डिफॉल्ट जो है इंटीजर फील्ड जिनको आप डिफाइन करते हैं वहाँ पे रिक्वायर्ड का जो है वो इंप्लीमेंट हो जाता है कीवर्ड, बट स्टिल जहाँ पे आपने स्ट्रिंग लिया हुआ होता है तो वहाँ पे डिफाइन करना होता है। अच्छा, जब हम नेम डिफाइन कर रहे हैं ना तो आपकी अब मर्जी है कि आप चाहें तो यहाँ पे अपनी मर्जी का मैसेज भी लिखवा सकते हैं, लाइक द नेम फील्ड इज रिक्वायर्ड, इस तरीके से लिखा हुआ आ रहा है, तो ये डिफॉल्ट मैसेज है। आप चाहें तो इसी के अंदर आए। ठीक है, सबसे पहले रनिंग से हटाना पड़ेगा। मैं अगर अपनी मर्जी का कोई मैसेज इंसर्ट करना चाहती हूँ या अपनी मर्जी का कोई मैसेज यहाँ पे देना चाहती हूँ तो उसकी एरर मैसेज एक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, एरर मैसेज क्या करता है, बस आपको अगर कोई मैसेज यहाँ पे देना हो, कस्टम मैसेज कस्टमाइज करना हो, अगर मैसेज देना है तो व्हाट यू हैव टू डू इज कि आपने सिंपल इसके आगे राउंड ब्रैकेट्स लगाएं और यहीं पे आके आपने लिख देना है एरर मैसेज। ठीक है, एरर मैसेज की प्रॉपर्टी है इसकी इज इक्वल टू डबल कोटेशन और मैंने यहाँ पे कहा प्लीज ठीक है। अब नेम फील्ड इज रिक्वायर्ड, यहाँ पे एक मैसेज आ गया है प्लीज एंटर योर नेम। ठीक है, जब आपके पास ये रिक्वायर्ड फील्ड रन होगी तब प्लीज एंटर योर नेम। ठीक है, रिफ्रेश हो जाए पेज। ठीक है, अब उसको क्रिएट पे क्लिक करते हैं। जब टेक्स्ट बॉक्स आप खाली इंसर्ट करेंगे देखें अब मेरे पास मेरी अपनी मर्जी का वैलिडेशन अप्लाई हो गई है। ठीक है, अगर मुझे वैलिडेशन लगानी है सो व्हाट यू हैव टू डू इज जस्ट राइट दिस लाइन। आपके पास एक प्रॉपर्टी आ रही होगी और एक कीवर्ड आ रहा होगा जिसके थ्रू आपके पास जो है वो डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन है तो बता दें। ठीक है, अच्छा इसी तरह मैं ये रिक्वायर्ड की फील्ड सब पे इम्प्लीमेंट करना चाहूँ तो सब पे इम्प्लीमेंट कर सकती हूँ, लाइक कि मैंने सिर्फ अभी नेम के लिए इम्प्लीमेंट की है। ठीक है, आप चाहे ईमेल के लिए भी कर सकते हैं, पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड जहाँ पे टीचर लगा हुआ है आप वहाँ पे भी लगा सकते हैं। ठीक है, ऐसा होगी जहाँ पे स्ट्रिंग फील्ड जो हो आप कहीं भी लगा सकते हैं। ठीक है, लाइक बस आप यहाँ पे नेम मैसेज चेंज कर दें। जो टेक्स्ट फील्ड आप देखिए, जो फील्ड है जो प्रॉपर्टी आपने बनाई है आप उससे ना ऊपर दीजिएगा। ठीक है, मैं इस तरह से दिखा देती हूँ स्पेस देके। ठीक है, लेट्स सपोज मुझे एक और चाहिए एंटर योर पासवर्ड। ठीक है, इसी तरीके से कंफर्म पासवर्ड के लिए चाहिए तो मेरे पास ये हो जाएगा प्लीज एंटर योर कंफर्म पासवर्ड। ठीक है, तो पहले एडिटेशन आएंगी और बाद में आपका डेटा आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास एज आ गई और ये आपके पास इसके लिए हो गया डेट ऑफ बर्थ के लिए। ठीक है, डीओ भी लिख देते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ये आपके पास सारे के लिए हमने एनोटेशंस अप्लाई कर ली। अब आप सबको चला के देख सकते हैं कि सबका मैसेज कस्टमाइज हो चुका होगा। रिफ्रेश कर ले इसको। अच्छा जी, यहाँ पे आके इसको क्रिएट पे क्लिक करते हैं। अब देख लें सबके मैसेजेस कस्टमाइज हो चुके हैं। लेट्स सपोज कि किसी एक फील्ड में मैंने डेटा इंसर्ट कर दिया तो डेफिनेटली होना स्टार्ट हो जाएगा। पासवर्ड अगर हम इंसर्ट कर देते हैं तो डेफिनेटली पासवर्ड फील्ड से भी आपके पास रिमूव होना स्टार्ट हो जाएगा।
अच्छा, डेट ऑफ बर्थ आप कैलेंडर से चूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अभी कैलेंडर अवेलेबल नहीं है, तो कैलेंडर किस तरीके से अवेलेबल होगा अभी हम ये भी देखेंगे। एज जो है कुछ भी डाली जा सकती है, लाइक जो है एज जो है आपकी 95 भी हो सकती है या कुछ भी हो सकती है। तो मैं इस टाइप की चीजों से बचने के लिए क्या करूंगी, आपके पास यहाँ पे एक वैलिडेशन लगाऊंगी ताकि आपके पास जितना भी डेटा है उसमें प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। यहाँ तक इसको मसला तो बता दें, और अगर आप लोगों साथ साथ कर रहे हैं तो अभी देख लेंगे और उसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे। मैम मिस ये काम तो HTML CSS पे भी रिक्वायर्ड, अगर इनपुट टैग पे अगर रिक्वायर्ड लगाते तो उससे भी हो सकता है, तो देखिए इसकी लगा आपकी काम ना वहाँ पे भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास यहाँ पे HTML CSS नहीं है, ठीक है, आपके पास इस तरीके से लाइक आपके पास मॉडल बाइंड हुआ है, ठीक है, तो आप यहाँ पे कहाँ CSS लगाएंगे, इस क्लास के अंदर या एडिटर फॉर्म में जाके कहाँ पे आपके पास इम्प्लीमेंट करेंगे। अगर आप इनपुट टाइप टेक्स्ट बॉक्सेस बना रहे होंगे तो डेफिनेटली आप अपने पास कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास व्यू का मॉडल के साथ बाइंड किया हुआ होगा, स्ट्रांगली टाइप व्यू बनाया हुआ होगा, देन व्हाट यू हैव टू डू, फिर आप किधर जाके अप्लाई करेंगे रिक्वायर्ड कट कीवर्ड। क्वेश्चन इज दैट कि आप कहाँ अप्लाई होगा। व्यू तो मेरे पास सिंपल नहीं है, मैं तो अपने पास जब भी बना रही हूँ या जब भी आप बना रहे हैं आपके पास आप बाइंड कर रहे हैं, ठीक है, ये जो आपके पास व्यू आ रहा है ना, ये मॉडल के साथ बाइंड हुआ है, यहाँ पे ऊपर मॉडल भी आपके पास ऐड हुआ है ना, तब आपको यहाँ पे एंनोटेशन अप्लाई करनी पड़ जाती है आपके पास एम्प्लॉयर्स या किसी भी अपने पास डेटाबेस के अंदर, ठीक है। हाँ, अगर कोई कहता है कि मुझे नहीं यहीं पे ही इम्प्लीमेंट करके चाहिए अपने पास सारी एनोटेशंस, तो फिर आप ये काम कर सकते हैं, ठीक है। ये वैलिडेशंस जो होती हैं, जो आप कह रहे हैं कि HTML CSS के थ्रू भी कर सकते हैं, वो वैलिडेशंस क्लाइंट साइड पे आती हैं, ठीक है। आपके पास दो टाइप की वैलिडेशंस हैं, एक क्लाइंट साइड है और एक सर्वर साइड। करते हैं CSS पे काम करते हैं सिंपल, तो आप सिर्फ और सिर्फ क्लाइंट साइड वैलिडेशंस को देख रहे होते हैं, सर्वर साइड पे कुछ होता ही नहीं है इसलिए। बट जब आप एक वेब एप्लीकेशन की तरफ जाएंगे तो आपको दोनों साइड्स को वैलिडेट करना पड़ेगा, क्लाइंट साइड को भी और सर्वर साइड को भी, ठीक है। यहाँ पे वैलिडेशंस इस तरीके से लग सकती हैं, अगर कोई कह रहा है कि यहाँ पे भी होनी चाहिए वैलिडेशन, अगर हम क्लाइंट साइड की बात करें डेफिनेटली यहाँ पे भी वैलिडेशंस लगती हैं। यहाँ पे या फिर अगर मुझे किसी फील्ड को रीड ओनली यहाँ से बनाना है तो वो किस तरीके से लगेगा, तो वो भी मैं बताऊंगी, ठीक है, वो भी आज की क्लास में है, ठीक है। तो फिलहाल जो हम वैलिडेशन कर रहे हैं ये सर्वर साइड की तरफ से ना, कि आपके पास सर्वर से जो डेटा जा रहा है वो रिस्ट्रिक्ट होकर जाएगा, वो पहले ही चेक हो जाएगा, सर्वर से डेटा जाने से पहले ही वो दोनों को ही कंट्रोल कर लेगा, सर्वर साइड दोनों का डेटा एक साथ आप जो है वैलिडेट कर सकें, आपको अलग अलग दोनों साइड ये वजह थी। जी मिस सही है। अच्छा जी, नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे आ जाता है, ठीक है, कि अगर हमें स्ट्रिंग की लेंथ डिफाइन कितनी हो सकती है या हम कितनी लेंथ स्ट्रिंग की अपने पास इनपुट कर सकती हैं, ठीक है। तीन पैरामीटर होते हैं इसका, एक मैक्सिमम लेंथ आप बता रहे होते हैं, एक मिनिमम लेंथ बता रहे होते हैं, मिनिमम लेंथ की प्रॉपर्टी बताते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे मेरे पास एक स्ट्रिंग है, लेट्स सपोज यहाँ पे एक नेम है, आप चाहें तो इसी के अंदर यहाँ पे स्ट्रिंग, यहाँ पे स्ट्रिंग लेंथ की एक प्रॉपर्टी आ रही है, ठीक है, ये आपके पास की एनोटेशन, ठीक है, स्ट्रिंग लेंथ, और स्ट्रिंग लेंथ के अंदर आके अब मैं यहाँ पे इसकी अपनी जो लेंथ है वो डिफाइन करना चाहती हूँ, लेट्स सपोज, ठीक है। अब देख सकते हैं यहाँ पे मैक्सिमम लेंथ आप डिफाइन कर सकते हैं सबसे पहले, मैक्सिमम लेंथ और पैरेंटल, ठीक है। लेट्स सपोज के मेरे पास जो है 5 रख लेते हैं हम, 5 की अगर मैं लेंथ डिफाइन करूँ यहाँ पे आना चाहिए, अब मर्जी है, मैक्सिमम बताना चाहते हैं मैक्सिमम बताएं, मैक्सिमम आएगा, मिनिमम बताना होगा तो मिनिमम की यहाँ पे देखिए लेंथ की प्रॉपर्टी अलग से आपका डिफाइन। अगर मैं कैरेक्टर्स जो है मैं अपने पास से इम्प्लीमेंट नहीं कर सकती, ठीक है, क्लियर है तक। अब आप आगे चलते हैं यहाँ से, देखिए अब आप करेंगे क्या कि लेट सपोज कि अगर कोई यूजर, बट मैं एक जगह भी करूँ, देखें अगर आप ये एक जगह करेंगे रिक्वायर्ड तो डेफिनेटली वो एक फील्ड पे ही इम्प्लीमेंट होगा, हर जगह इम्प्लीमेंट नहीं होगा, इंटीजर फील्ड से बाय डिफॉल्ट हो जाता है खुद से, इसी तरह अगर मैं स्ट्रिंग लेंथ बता रही हूँ तो स्ट्रिंग लेंथ अगर 5 है तो ठीक है, कॉमा या आप इसी के आगे ही बताना स्ट्रिंग लेंथ आ रही है, उस लेंथ के साथ अगर कोई एरर मैसेज आए या एरर मैसेज देना हो तो किस तरीके देना हो वो भी दिखा देंगे। डाल दिया है तो 5 के साथ अगर मुझे यहाँ पे एरर मैसेज देना है, एरर मैसेज आप इसी के आगे दे दें कि नेम कैन नॉट बी मोर देन 5 कैरेक्टर्स, इस तरह को दे दें 5 कैरेक्टर्स, ठीक है, और यहाँ पे स्पेस कर लेते हैं। अच्छा नाउ
अब रन करते हैं इसको। 5 कैरेक्टर से अगर हम ज्यादा इनपुट करेंगे डेफिनेटली इसने एरर कर देगा। नहीं आयशा, आपको क्लाइंट साइड और सर्वर साइड देखिए, अगर आपने क्लाइंट साइड में इसको छोटी सी और चीजें करना चाहे तो एरर जनरेट हो जाए। या फिर मैं स्ट्रिंग फील्ड के अंदर इंटीजर डालने लग जाऊं, ठीक है, तो वो तो एक्सेप्टेबल है क्योंकि स्ट्रिंग कैन होल्ड एनी टाइप ऑफ डेटा। बट अगर मैं इंटीजर में डालना स्टार्ट कर दूंगी स्ट्रिंग का, तो फिर आपका एक्सेप्शन थ्रो होना शुरू नहीं आएंगे, कोई काम नहीं हो रहा होगा। तो इस वजह से हम यहाँ पे अवॉइड कर रहे होते हैं। अच्छा, क्रिएट पे जब मैं क्लिक कर दूं डेफिनेटली सबसे पहले एनोटेशन तो दे रहा होगा मुझे, प्लीज एंटर योर नेम। अच्छा, मैं यहाँ पे लेट सपोज एक नाम डालती हूँ जिसमें 5 से ज्यादा कैरेक्टर्स आ रहे हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है, नेम कैन नॉट बी मोर देन 5 कैरेक्टर्स। इट मींस के यहाँ पे आपके पास डायरेक्टली वो एलोकेशंस में आपको जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर रहा है कि आपके पास जो नेम आपने एक कैरेक्टर कम कर दिया तो इट विल ऑटोमेटिकली गेट योर स्ट्रिंग, ठीक है। तो ये एक वैलिडेशन इजीली आपके पास इंप्लीमेंट हो सकती है। इसी तरीके से नेक्स्ट वैलिडेशन है आपके पास यहाँ पे रेगुलर स्ट्रिंग लेंथ के बाद रेगुलर एक्सप्रेशन है कि अगर आपको किसी रेगुलर एक्सप्रेशन को डिफाइन करना है, रेगुलर एक्सप्रेशन का मतलब ये है कि आपके पास जो है ईमेल के ऊपर इंप्लीमेंट करनी कि मैं अपनी मर्जी से कोई ईमेल बता दूं या ईमेल डिफाइन कर दूं, ठीक है, बिल्कुल पासवर्ड भी लगा सकते हैं। कोई रेगुलर एक्सप्रेशन बनानी है, कोई रेगुलर एक्सप्रेशन पे आपने इंप्लीमेंट करने के लिए सपोज कि मेरे पास @ आना चाहिए, @ में के बाद A to Z नंबर आएंगे, इसके अलावा 0 to 9 जो है वो आ सकता है, ठीक है। फिर आपके पास स्टार्ट में इस तरीके से आएगा, ये पूरी @ के बाद gmail.com या फिर इस तरह का कुछ बता दूं, डॉट लगाया हुआ आपने यहाँ पे, ठीक है। इसको मैं थोड़ा जूम कर दूं, नजर आएगा आपके पास यहाँ मैंने डॉट लगाया हुआ है। डॉट के बाद मेरे पास 2 और 4 मैंने क्योंकि @ के जीमेल और जीमेल पर डॉट लगाते हैं, आपको डॉट के बाद कॉमा आ सकता है, यानी 3 कैरेक्टर आ सकते हैं, ज्यादा 4 आ सकते हैं, 2 भी आ सकते हैं। इससे ज्यादा लेंथ के कैरेक्टर्स अगर आते हैं तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होंगे, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एनोटेशंस, ठीक है। ये हम ईमेल पर भी इंप्लीमेंट करते हैं। ये जो है आपके पास ना 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है एनोटेशन, ठीक है। ईमेल की पहला पार्ट जो है जिसमें आपका नाम आ रहा होता है, दूसरे पार्ट में आप जो है @ के बाद वाला पार्ट डिफाइन कर रहे होते हैं, ठीक है। तीसरे पार्ट में आप .com वाला पार्ट डिफाइन कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अगर कोई कहता है कि यहाँ पे एनोटेशन जो है इस तरीके से लिखी जा रही होती है, तो लेट सपोज एक ईमेल है अली की, ठीक है। लेट सपोज एक ईमेल है ali@gmail.com, ठीक है। ये एक छोटी सी हमारे पास ईमेल है, तो ये ईमेल कितने पार्ट्स में, एक पार्ट ये है, सेकंड ये है और थर्ड ये, ठीक है। तो सबसे पहला वाला पार्ट जो है वो ये वाला डिफाइन हो रहा है कि जिसके अंदर आपके पास सबसे पहले अल्फाबेट्स आएंगे, या तो कैपिटल होंगे या स्मॉल होंगे, हो सकता है कोई वो भी आ सकता है न्यूमेरिक इंटीजर्स वगैरह भी, ठीक है। अंडरस्कोर आ सकता है, ठीक है। उसके बाद कॉन्केटिनेट क्या करना है, अपने पास @ यहाँ पे लगाना होगा, ऊपर @ लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद A से Z तक कुछ भी, यानी न्यूमेरिक वैल्यूज भी आ सकती हैं, अगर आपके पास कोई इंटीजर वैल्यूज हैं आपके डोमेन के अंदर तो वो भी आ सकती हैं। फिर डॉट के साथ कॉन्केटेनेट किया हुआ है, देख रहा होगा यहाँ पे लास्ट में, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, कॉम हो सकता है, .edu हो सकता है, .pk हो सकता है, .co हो सकता है। तो इसलिए 2 भी हो सकते हैं और मोर देन 4, इससे ज्यादा नहीं, मोर देन 2 हो सकते हैं, 2 3 4 4 कैरेक्टर से ज्यादा अगर आप कुछ इंसर्ट करेंगे डेफिनेटली इट विल क्रिएट एन एरर, ठीक है। अपने पास ईमेल की वैलिडेशन अप्लाई कर लीजिए और ईमेल के वैलिडेशन अप्लाई करने के बाद मुझे बता दीजिएगा कि ये वाली वैलिडेशन आपने यूज कर ली, ठीक है। यहाँ तक किसी कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। ईमेल के वैलिडेशन मैं आपके सामने खोल रही हूँ, इस वैलिडेशन को आप लोग देख लें और इम्प्लीमेंट कर लें अपने पास, साथ साथ इम्प्लीमेंट कर लें, जिसका मसला आएगा अभी ही हम देख लेंगे। ईमेल की वैलिडेशन आप खुद करेंगे, मैं चाहूँ तो आराम से यहाँ से कॉपी करूंगी रेगुलर पूरी एक्सप्रेशन यहाँ से एज इट इज एंड देन कॉपी पेस्ट कर लूंगी, मुझे कोई इशू नहीं। बट अगर आप खुद करेंगे तो आपको एरर्स पता चल जाएगी कि आपके पास क्या क्या एरर्स यहाँ पे जनरेट हो रहे हैं जो आपके पास ये वैलिडेशन इम्प्लीमेंट